जय हिंद दोस्तों, शिखर एकेडमी के द हिंद क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आइए पॉलिटिक्स की चौथी क्लास रहेगी। और इसमें क्या है, आपको अंतरिम सरकार के बारे में बताया जाएगा, माउंटबेटन योजना के बारे में बताया जाएगा, और भारत विभाजन के बारे में, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में क्या है बताया जाएगा। इससे जो पहली क्लास है उसमें आपको बताया था कैबिनेट मिशन योजना तक, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या कि संविधान में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई और किस प्रकार से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है वह घटती गई, ठीक है। अच्छा, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया, कितनी महिलाओं ने भाग लिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, ईसाई, मुस्लिम, वो सभी के बारे में क्या है पहली क्लास में बताया था। बाद की जो क्लास है उसमें आपको बताया था कि संविधान की मांग के बारे में, मतलब संविधान सभा की पीछे की कहानी के बारे में क्या है आपको बताया था, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो संविधान की जो मांग की थी वह क्या है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई। फिर 1922 में महात्मा गांधी द्वारा के यंग इंडिया पत्रिका में कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। उसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा, फिर 1934 में एम.एन. राय द्वारा, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अगस्त 1940 में क्या है जो अगस्त प्रस्ताव आया था तो उसमें क्या है ब्रिटिश सरकार भी यह मान गई थी कि भारत का संविधान है वह क्या है भारतीयों के इच्छानुसार ही बनेगा और भारत के लोग ही कैसे बनाएंगे। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारतीयों को लुभाने के लिए, जिसने भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। और उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन, जो कब आया था 1946 में। और ये जिसमें जो सदस्य थे वो 3 थे और तीनों ही क्या है ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मंत्री थे, तभी नाम क्या पड़ा कैबिनेट मिशन नाम पड़ा था। तो अब क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर क्या है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, संविधान सभा की निर्माण की बात की गई और उसी के हिसाब से क्या है कि अंतरिम सरकार के गठन की मांग की गई, ठीक है। चलो, तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। देखो, अंतरिम सरकार की है, इसकी जो मतलब घोषणा है वो क्या है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, मिशन योजना के आधार पर कि जब तक भारत का संविधान बनेगा तब तक क्या है कि शासन करने का कार्य करेगा कौन, अंतरिम सरकार क्या है भारत पर शासन करेगी। अच्छा, यहाँ पर इसका जो मतलब गठन हुआ था किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इसकी जो घोषणा हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी वह हुई थी 24 अगस्त 1946 को हुई थी। जबकि इसकी गठन की बात करें तो 2 सितंबर 1946 को क्या है इसका गठन हुआ था। जिसके अध्यक्ष की बारे में बात करें हम कि अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है इसके अध्यक्ष थे। जबकि उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है इसके उपाध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के। फिर बात करते हैं सदस्य की, तो सदस्य इसमें कितने थे, 14 थे, जिसमें ध्यान रखना 3 मुस्लिम सदस्य थे। 3 कैसे थे, मुस्लिम सदस्य थे। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें मुस्लिम लीग शुरुआत में क्या है, मुस्लिम लीग ने क्या है अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग है, जब इसका गठन हुआ था तब मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य के इसमें शामिल नहीं था। अच्छा, फिर बात करें कि मुस्लिम लीग, अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग की, तो देखो 26 अक्टूबर 1940 को क्या है मुस्लिम लीग के सदस्यों के स्थान पर क्या है कि 5 सदस्य सरकार में शामिल। पहले तो क्या है कि मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, विरोध किया था,
जब मुस्लिम लीग को लगा कि अगर मतलब इस अंतरिम सरकार में भाग नहीं लेंगे तो बाहर से तो क्या कि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य हैं, तो उनके स्थान पर क्या कि 5 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल किए जाते हैं। और इनका जो उद्देश्य था, जो मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, वो था कि सरकार के अंदर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना, पृथक पाकिस्तान की मांग करना, पृथक पाकिस्तान के लिए क्या है लड़ना, ये क्या है कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। अगर हम बात करें यहाँ पे कि देखो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो कितने थे, अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे वो कितने थे, 14, जिन्हें क्या है कि अलग अलग विभाग दिए गए। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, जिन्हें क्या है विदेशी मामले और कॉमनवेल्थ संबंध क्या है विभाग दिया गया। अगर पटेल की बात करूं तो इन्हें गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, खाद्य एवं कृषि विभाग। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। CH भाभा को कार्य खनन एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया। और आसिफ अली की बात करें तो रेलवे एवं परिवहन विभाग इन्हें दिया गया। अब्दुल रब निस्तार की बात करें तो डाक एवं वायु विभाग इन्हें दिया गया। और आई चुंदरीगर की बात करें तो इन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया। और गज नफर अली खान की बात करें इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया। और योगेंद्र नाथ मंडल की बात करें तो इन्हें विधि विभाग दिया गया था। जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो इन्हें क्या है कला एवं संस्कृति विभाग दिया गया। अब बात करें यहाँ पे कि देखो मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे वो कौन से थे, तो देखो एक तो ये हो गई लियाकत अली, दूसरे हो गए अब्दुल रब निस्तार, तीसरे हो गए आई चुंदरीगर, और चौथे कौन हो गए गजनफर अली खान, और 5वें कौन हो गए योगेंद्र नाथ मंडल। ये जो सदस्य हैं ये किसके थे भाई, ये मुस्लिम लीग के, ये किसके सदस्य थे, मुस्लिम लीग के। तो अंतरिम सरकार में 5 सदस्य क्या है किसके थे, मुस्लिम लीग के थे, जिन्हें विभागें वो क्या आपके सामने हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, रील बना ले, रील बना, अच्छा देखो अगर इसके बाद बात करें हम किसके बारे में, माउंटबेटन योजना के बारे में, तो यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि देखो ध्यान रखना कि ये जो मतलब अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो क्या है, वो मतलब वायसराय की कार्यकारी परिषद के वो सदस्य थे। जो अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आसिफ अली हो गए, लियाकत अली हो गए और योगेंद्र नाथ मंडल हो गए, ठीक है, जॉन मथाई हो गए, ये सभी क्या हैं, ये सभी मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भी सदस्य थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम माउंटबेटन योजना के बारे में। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना देखो भाई अगर बात करें हम माउंटबेटन योजना की, माउंटबेटन योजना की तो देखो 20 फरवरी 20 फरवरी और 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई, क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन PM क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि हम 30 जून 1948 तक क्या है भारतीयों को उनकी सत्ता क्या है वापस कर देंगे। ये किसने घोषणा की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने क्या है यह घोषणा की, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि ध्यान रखना कि यहाँ पे बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय के लिए भेजा, वायसराय के लिए किसे बनाया, मतलब बेबेल के स्थान पर माउंटबेटन को, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं किसमें, योजना को इससे प्रस्तावित किया गया था
तो वह कब किया गया था? 3 जून 1947 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर। तो इसमें क्या था? भारत विभाजन, भारत विभाजन। और किसमें? भारतीय संघ, भारतीय संघ और पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब भारत का क्या होगा? विभाजन होगा। और किसमें? भारतीय संघ और पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम इसके बारे में। इसी के तहत क्या है कि देखो राज्यों की सीमा निश्चित की गई, राज्यों की सीमा निश्चित की गई। और राज्यों की सीमा निश्चित की गई तो देखो असम के सिलहट जिले में, असम के सिलहट जिले में, देखो असम के सिलहट जिले में क्या है? जनमत संग्रह कराया। असम के सिलहट जिले में क्या कराया भाई? जनमत संग्रह कराया। ये निश्चित करने के लिए कि मतलब पाकिस्तान की ओर कौन जाना चाहता है और मतलब भारत की ओर। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम कि असम के सिलहट जिले में है ना, और कहां पर भाई? ये सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत। तो देखो सिंध प्रांत की जो विधायिका थी, सिंध प्रांत की विधायिका में क्या है? वोट डलवाए गए। सिंध प्रांत की विधायिका में वोट डलवाए गए। क्या निश्चित करने के लिए? मतलब यही निश्चित करने के लिए, भारत पाकिस्तान के लिए क्या है? निश्चित करने के लिए क्या है कि सिंध प्रांत की मतलब विधायिका में सीमा निश्चित करने के लिए क्या है? सिंध प्रांत की विधायिका में क्या है? वोट डलवाए गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? देखो अच्छा आगे बात करते हैं हम कि इसी के द्वारा क्या है कि दोनों दोनों राज्यों की, राज्य मतलब देश, दोनों राज्यों की अलग अलग संविधान सभा, संविधान सभा, दोनों राज्यों की अलग अलग संविधान सभा संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। दोनों ही राज्यों की क्या की जो अलग अलग संविधान सभा हैं वह क्या है? संविधान निर्माण का निर्माण करेंगी। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना इस प्रस्ताव को कांग्रेस, सॉरी बोला लिया, इस प्रस्ताव को कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इस प्रस्ताव को क्या है? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने क्या है? स्वीकार किया, स्वीकार किया। मतलब माउंटबेटन योजना को और भारत विभाजन के प्रस्ताव को क्या है? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया था? स्वीकार किया था। अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि रियासतों को अगर मैं यहां पे बात करूं रियासतों को यह अधिकार दिया गया, यह अधिकार दिया गया कि रियासतों को यह अधिकार दिया गया, देखो कि चाहे तो वो भारत में, चाहे तो वो भारत में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं और चाहे वो क्या है? पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। और या फिर अपना क्या है? स्वतंत्र रह सकती हैं, या फिर अपना क्या है? स्वतंत्र रह सकती हैं। ठीक है, या फिर अपना क्या है? वो स्वतंत्र रह सकती हैं। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया? ये हो गई माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना क्या थी भाई? जिसके बारे में ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? भारत शासन अधिनियम के बारे में, सॉरी भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में।
भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम और 1947। देखो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या था कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को दोनों राज्य स्वतंत्र होंगे। 15 अगस्त 1947 को क्या है, दोनों राज्य होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है। दूसरी बात करें इसके बारे में, तो दूसरी बात क्या थी कि दोनों राज्यों के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त होगा। दोनों राज्यों के लिए क्या है, एक गवर्नर जनरल है, वह क्या होगा, नियुक्त होगा। ठीक है, नियुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों राज्यों के लिए क्या है, अलग अलग क्या होगा, दोनों राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, जिसकी नियुक्ति करेगा भाई इंग्लैंड का सम्राट करेगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम कि दोनों राज्यों की संविधान सभाएं, दोनों राज्यों की संविधान सभा अलग अलग संविधान का निर्माण करेंगे। अलग अलग संविधान का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। ठीक है। अच्छा, और जो वर्तमान जो संविधान सभा है, ध्यान रखना, वर्तमान में जो संविधान सभा है, वह नए संविधान लागू होने तक, ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम के तहत विधानमंडल का कार्य करेंगे। विधानमंडल का क्या करेंगी, कार्य करेंगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, देखो एक ये पॉइंट हो गए, और यहाँ पर ये पॉइंट हो गए, और ये पॉइंट हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि राज्यों के लिए दो सीमा आयोग का देखो भाई, राज्यों के लिए क्या है, राज्यों की सीमाओं को निश्चित करने के लिए, ये लिखना, निश्चित करने के लिए दो सीमा
आयोग का गठन किया गया, गठन किया गया। और दोनों सीमा आयोग कौन से थे भाई? तो एक तो हो गया पंजाब सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग, और एक हो गया बंगाल सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग। और नहीं, अभी क्लास अभी नहीं, बंगाल सीमा आयोग। दोनों के लिए क्या है, दोनों राज्यों की सीमा को निश्चित करने के लिए क्या है कि दो आयोग गठन किए गए। एक का नाम क्या था? एक का नाम था पंजाब सीमा आयोग और एक हो गया बंगाल सीमा आयोग हो गया। ठीक है, अच्छा, जिसमें क्या है कि दोनों राज्यों की क्या है सीमा निश्चित की जाएंगी। इस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे, राज्यों की सीमा का निश्चित करने के लिए जो गठन किया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर कौशल रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो सर कौशल रेडक्लिफ क्या है? इसके अध्यक्ष थे। किसके? मतलब सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद आता है, चलो एक बार और हल्के से समझा दूं। देखो, ध्यान रखना, जो माउंटबेटन योजना थी इसे क्या है 3 जून 1947 को क्या है प्रस्तावित किया गया था। इसमें क्या कहना था कि इसमें कहना था कि यहाँ पर क्या है कि जो भारत का विभाजन होगा, और भारत का जो विभाजन होगा वो किस में होगा? भारतीय संघ और पाकिस्तान में होगा। ठीक है, और बेवेल जो भारत के उस समय वायसराय थे उसके स्थान पर क्या है वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को क्या है वायसराय बनाया गया। ठीक है, दोनों राज्यों की सीमा को मतलब निर्धारित करने के लिए क्या है असम के सिलहट जिले में, और एक और कौन सा हो गया? एक और हो गया मतलब सिंध प्रांत में। यहाँ पर क्या है असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया गया, और अगर बात करें सिंध प्रांत की तो वहां पर क्या है विधायिका में क्या है वोट डलवाए गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें कि दोनों ही राज्यों की जो संविधान सभा है वो अपना अलग अलग संविधान का निर्माण करेंगी, और दोनों ही राज्यों को क्या है डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का क्या है दर्जा दिया गया। ठीक है, जो रियासत थी जिन पर राजाओं का अधिकार था तो उनसे ये बोल दिया गया या तो अपना स्वतंत्र रह सकते हैं, और या फिर अपना भारत या फिर पाकिस्तान में क्या है शामिल हो सकते हैं। मतलब चाहे तो तुम भारत में चाहे पाकिस्तान में, या फिर अपना क्या है स्वतंत्र रह सकते हैं। उसके बाद क्या है भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था, और यह आया था कब? 1947 में। इसमें क्या है 15 अगस्त 1947 को क्या है भारत और पाकिस्तान दोनों क्या है अलग राज्य अलग देश होंगे। ठीक है, जिसमें क्या है कि दोनों राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, और दोनों की जो नियुक्ति है, जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति है वो कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट करेगा। यहाँ पर बात क्या है कि दोनों राज्यों की जो संविधान सभा है वो अलग अलग अपना संविधान सभा का निर्माण करेंगी, और जो वर्तमान संविधान सभा है जब तक नया संविधान बन नहीं जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक क्या है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम के तहत क्या है कार्य करेंगी। अच्छा, राज्यों की क्या किसके 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विधानमंडल का कार्य करेंगी। अगर बात करें राज्यों की सीमा निश्चित करने के लिए तो क्या है कि 2 सीमा आयोग का गठन किया गया, एक पंजाब सीमा आयोग हो गया और एक हो गया मतलब बंगाल सीमा आयोग, और इनके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे सर कौशल रेडक्लिफ। उसके बाद क्या है कि देखो 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को क्या है भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को क्या है भारत आजाद हुआ। अगर बात करें समय की तो यह समय था वह कितने था? वह समय था 12:05 पर। ठीक है, 12:05 पर क्या है भारत क्या हुआ आजाद हुआ रात के 12 बजे। ठीक है, अच्छा, जबकि अगर यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की तो देखो पाकिस्तान है अपना आज़ादी दिवस मनाता है, वह कब मनाता है? वह मनाता है 14 अगस्त 1947 को, मतलब पाकिस्तान क्या हुआ था आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है 14 अगस्त को। देखो भारत को 12:05 पर क्या है आज़ादी मिली थी, तो पाकिस्तान का जो समय है वो तुम्हें पता है। देखो भारत का जो समय है वह निकाला जाता है 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखा से, 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी
देशांतर रेखा से क्या है, भारत का समय निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, जबकि बात करें पाकिस्तान का समय है तो पाकिस्तान का समय निकाला जाता है 75 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखा से पाकिस्तान का समय निकाला जाता है। तो भारत का जो समय है वह जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का समय है वह क्या है, जीएमटी से कितने आगे है, 5 घंटे आगे है। पाकिस्तान का समय जीएमटी से 5 घंटे आगे, जबकि भारत का समय कितने आगे है, ये आगे है 5.5 घंटे आगे है। कभी ज्योग्राफी क्लास में क्या है, इसको टाइम को बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि पाकिस्तान, तुम्हें पता है कि पाकिस्तान अब 30 मिनट कम कर दो तो पाकिस्तान कब आज़ाद होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता है और भारत कब, 15 अगस्त को। इसी के रात को मिलते। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में परिवर्तन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में परिवर्तन। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में क्या है, परिवर्तन किया गया। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, देखो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में परिवर्तन, इसमें क्या है, जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा वह क्या है, एक विधायिका बन गई। संविधान सभा क्या बन गई, विधायिका बन गई, विधायिका बन गई, जिससे क्या है, इस विधायिका को 2 कार्य सौंपे गए। विधायिका को क्या है, 2 कार्य सौंपे गए। ठीक है, जिनमें से एक तो हो गया, जिनमें से एक तो हो गया कि संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा कार्य था वह क्या था, सामान्य कानून को लागू करना, सामान्य कानून को लागू करना। और इसके लिए क्या है, 2 कार्य सौंपे के लिए, इसके लिए क्या है, अलग अलग दिन सौंपे गए। इसके लिए क्या है, अलग अलग दिन क्या है भाई, सौंपे गए। ठीक है, जब संविधान सभा अगर संविधान का निर्माण के बारे में काम करेगी तो यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि सामूहिक कानून की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो अध्यक्ष रहेंगे तो कौन रहेंगे, गणेश वासुदेव महाबलंकर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीबी महाबलंकर। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात आज के लिए बस इतना ही। और जब तक जो क्लास है, जो मतलब अभी जो शुरुआत की जा रही है तो छोटी छोटी क्लास लेंगे, उसके बाद क्या है कि 1 घंटे 1.5 घंटे की क्या है कि मैराथन क्लास भी लिया करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।